अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ईरान के खिलाफ मजीद जंग ट्रंप के मकासद हासिल नहीं कर सकेगी। बड़ी खबर है, इस खबर से सनसनी मच गई है। पूरे अमेरिका में अब एक नई बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के इस वॉर पे। क्यों? चूंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, वो ये कह रही है कि ईरान के खिलाफ और ज्यादा जंग डोनाल्ड ट्रंप के जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मकासद है, वो हासिल नहीं कर सकेगी। अब सवाल यहां पैदा हो रहा है कि आखिर ट्रंप की पॉलिसी पर इसका क्या असर पड़ेगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान एक नई अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि ईरान के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयां गालिबन वो नतायज पैदा नहीं करेंगी जिनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है। तो क्या ईरान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली नाकाम हो रही है ना बड़ा सवाल। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया इदारों का अंदाजा है कि मुसलसल फौजी हमले ईरान के स्टैंड में कोई बड़ी नरमी पैदा नहीं करेंगे और न ही तेहरान को मुस्तकबिल के डायलॉग प्रोसेस में अपनी शराइत बदलने पर मजबूर कर सकेंगे। ये किसी और देश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं कह रही, ये अमेरिका की ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बात कह रही है। वॉशिंगटन पोस्ट से गुफ्तगू करने वाले हुकाम का कहना है कि अमरीकी CIA की नई तशखीस के मुताबिक शदीद फ़िज़ाई हमलों यानी बहुत इंटेंस एयर स्ट्राइक्स के बावजूद ईरान पर कोई ऐसा बड़ा असर नहीं पड़ा जो उसकी पॉलिसी या फैसलों को तब्दील कर दे। हुकाम के मुताबिक इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन एक ऐसी सूरत हाल में फंसे हुए हैं जहां न मुकम्मल जंग है और न मुकम्मल अमन है। दोनों कंट्रीज के दरमियान कशीदगी बरकरार है, तनाव बरकरार है और मुस्तकबिल गैर वाज़ेह है, यानी जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये सूरत हाल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक मुश्किल चैलेंज बन चुकी है, क्योंकि उनकी इंतजामिया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ख्याल था कि फौजी दबाव बढ़ाने से ईरान ज्यादा लचकदार रवैया अख्तियार करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल क्या उठ रहे हैं, क्या ज्यादा हमले ज्यादा नतायज ला सकते हैं? अमरीकी कौमी इंटेलिजेंस के साबिक सीनियर अफसर जोनाथन पिंकॉफ ने इस हिकमत अमली पर, इस स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर वाशिंगटन ये समझता है कि मुसलसल हमलों से यानी लगातार हमलों से ईरान आखिरकार झुक जाएगा, तो ये अंदाजा गालिबन दुरुस्त नहीं है। यह रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया दिनों में शदीद फौजी झड़पें देखने में आई हैं। इत्तलात के मुताबिक ईरान ने अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन और जो पूरा गल्फ रीजन है उसमें मौजूद अमरीकी फौजी इंस्टॉलमेंट्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है, अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। अलग अलग रिपोर्ट्स में अमरीकी फौज को जानी और माली नुकसान पहुंचने का दावा भी किया गया है। और जो अमरीकी सोर्सेज हैं उनके मुताबिक कई अहलकार हलाक या लापता हो गए हैं, जबकि कई जख्मी भी हुए। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि कई फौजी हेलीकॉप्टर तबाह हो गए। वहीं दूसरी जानिब अप्रैल में सामने आने वाली एक इंटेलिजेंस रिसर्च रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि ईरान अब भी नुमाया मिसाइल सलाहियत रखता है, यानी उसके पास अभी भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो उसकी जो मिसाइल पावर है ईरान की, वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा है और पूरे रीजन में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की क़ुव्वत बरकरार रखता है। अब सवाल यह है कि क्या ये जंग या फिर डायलॉग फैसला कुन मोड़ क्या करीब है? रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जंग शुरू होने के कुछ ही दिन बाद अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह अंदाजा लगाया था कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा कामयाब होने के इम्कानात कम हैं। और इसी बीच ईरान ने एक बार फिर अपने स्टैंड को दोहराया है और कहा है कि वो अपनी शराइत से, अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हालिया दिनों में ईरान के पावर स्टेशंस, पुलों और तवानाई के ढांचों को निशाना बनाने की धमकियां भी दे चुके हैं। इसके जवाब में ईरानी फौज ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया तो रीजन में मौजूद अमरीकी तंसीबात को, अमरीकी टारगेट्स को भी निशाना बनाया जाएगा। अभी हालिया जिक्र है जो मैं आपसे कह रहा हूं, उसमें क्या क्या हमने देखने को मिला है। जो रडार सिस्टम है उसको ईरान ने हमला करके तबाह करने का दावा किया है। यहां तक कि अमेज़न का जो सेंट्रल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे तबाह करने का ईरान ने दावा किया है, जो बहरीन में है। तो ईरानी फौज का कहना है कि ऐसी सूरत में अमरीकी मफादात को, अमरीकी इंटरेस्ट को शदीद नुकसान पहुंच सकता है और रीजन में
कशीदगी यानी तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इस तरह नई अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने यह सवाल फिर से खड़ा कर दिया है कि आया फौजी दबाव ईरान को झुकाने में कामयाब हो सकेगा या फिर वॉशिंगटन और तेहरान को आखिरकार डायलॉग की मेज पर वापस आना पड़ेगा। फिलहाल दोनों देशों के दरमियान सूरत हाल इंतहाई नाजुक है और दुनिया की नजरें इस बुहरान के, इस संकट के अगले मरहले पर जमी हुई है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। बहरे अहमर यानी रेड सी में सूरत हाल एक बार फिर कशीदा हो गई है। काफी तनाव है, जहां यमन के मुसल्लह अफवाज के नई वार्निंग के बाद सऊदी तेल ले जाने वाले कई बहरी जहाजों ने यानी ऑयल टैंकर्स ने अपना रास्ता तब्दील कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 बड़े ऑयल टैंकर जो सऊदी अरब से कच्चा तेल लेकर चीन और भारत की तरफ आ रहे थे, बहरे अहमर यानी रेड सी में अचानक वापस मुड़ गए। इनमें से एक टैंकर जिनलांग यांग था, जिस पर तकरीबन 20 लाख बैरल खाम तेल यानी क्रूड ऑयल लदा हुआ था, जबकि दूसरे टैंकर रोडोस पर तकरीबन 7 लाख बैरल तेल मौजूद था। ये दोनों जहाज बाबुल मंदिब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आबना यानी कि बाबुल मंदिब आबनाए की तरफ बढ़ने के बजाय दोबारा सुएज कैनाल के समत रवाना हो गए, क्योंकि बाबुल मंदिब को यमन ने नाकाबंदी कर रखी है सऊदी के खिलाफ, सऊदी के जहाज़ों के खिलाफ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। तो ये 2 ऐसे ऑयल टैंकर्स थे जो सऊदी अरब से निकले थे और जिनको एक को भारत आना था, एक को चाइना जाना था, लेकिन चूंकि यमन ने वहां बहरे अहमर में यानी बाबुल मंदिब स्ट्रेट को बंद कर रखा है, जिसके नतीजे में इन्हें वापस लौटना पड़ा है। इसी दौरान एक तीसरा ऑयल टैंकर जो सऊदी बंदरगाह यंबक की तरफ जा रहा था, ओमान के साहिल के करीब पहुंचकर अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो गया। इस पेशरफ्त की वजह यमन की मुसल्लह अफवाज यानी यमनी आर्मी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से जारी की गई एक सख्त वार्निंग बताई जा रही है। इस वार्निंग में शिपिंग कंपनियों को हिदायत दी गई है कि वो सऊदी बंदरगाहों पर सामान की लोडिंग और अनलोडिंग बंद कर दें। यमन के दारुल हुकूमत सना यानी यमन की कैपिटल सना में कायम जो ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर की जानिब, जिसका HOCC भी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, HOCC यानी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस कोऑर्डिनेशन सेंटर, इसकी जानिब से जारी पैगाम में कहा गया है कि सऊदी बंदरगाहों से यानी सऊदी पोर्ट से मुंसलिक उससे जुड़े बहरी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पैगाम में यह भी खबरदार किया गया है कि जो जहाज इस हिदायत पर अमल नहीं करेंगे उनके खिलाफ पाबंदियां लगाई जाएंगी और वो यमनी अफवाज की कार्रवाई का निशाना भी बन सकते हैं। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जो है एक तनाव बना हुआ है, वहां से जहाज़ों के गुजरने पर या यहां से आने जाने पर काफ़ी रिस्क है, बहुत बड़ा ख़तरा है। अब यहां पर जो बाबुल मंदिब में जो बंद किया है, बाबुल मंदिब स्ट्रेट को बंद कर दिया है यमन ने सऊदिया के लिए, उसका भी अब असर ये है कि 2 बड़े ऑयल टैंकर जो एक चाइना की तरफ जा रहे थे और एक भारत की तरफ आ रहे थे, उन्हें वापस मोड़ना पड़ा है। यमनी अफवाज ने शिपिंग कंपनियों से कहा है कि वो इंतहाई एहतियात से काम लें और अपने तमाम तिजारती मामलात में मुकम्मल जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। उनका कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वाले यानी जो भी इसका उल्लंघन करेगा, इसकी वायलेशन करेगा, ऐसे जहाज़ यमनी अफवाज की ऑपरेशनल हदूद में किसी भी मकाम पर हदफ बन सकते हैं, निशाना बन सकते हैं। याद रहे कि 20 जुलाई को यमनी अफवाज ने सऊदी अरब के खिलाफ मुकम्मल बहरी पाबंदी का ऐलान कर दिया था, यानी सी ब्लॉकेट का ऐलान कर दिया था। यमनी हुकाम ने इसे समंदरी रास्तों पर पाबंदी करार देते हुए कहा था कि यह फैसला फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। यमनी अफवाज का कहना है कि अगर यमन के खिलाफ नाकाबंदी जारी रखी गई तो वो इसका जवाब नाकाबंदी से देंगे और अगर कशीदगी यानी तनाव में इजाफा हुआ तो इसका जवाब भी उसी सतह पर दिया जाएगा। यमनी क़यादत के मुताबिक वो हर मुमकिन ऑप्शन के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि सऊदी अरब ने 2015 में यमन में फौजी मुदाखलत का आगाज़ किया था, इंटरवेंशन का आगाज़ किया था। उसके बाद से यमन की बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर मुख्तलिफ पाबंदियाँ बरकरार हैं, जबकि कई आलमी इदारे यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस यमन को दुनिया के बदतरीन इंसानी बहरानों में से एक करार दे चुके हैं।